नमस्कार दोस्तों, रामायण और महाभारत रहस्यों से भरे ग्रंथ हैं और उनसे जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। आज की कहानी उस समय की है जब पांडव कौरवों पर विजय प्राप्त करके हस्तिनापुर में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहानी शुरू करें उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को। उस समय हस्तिनापुर के राजा धर्मराज युधिष्ठिर थे और उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मान्यता के अनुसार एक दिन देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। देवर्षि के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा कि वे अपने जीवित रहते हुए राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की योजना बनाई। योजना को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋषि पुरुषमृगा का आधा शरीर पुरुष का था और उनके पैर मृग यानी हिरण के समान थे। भीम ऋषि पुरुषमृगा को ढूंढने निकले और भीम को यूं भटकता देख हनुमान जी ने उनसे इस बात का उद्देश्य पूछा। भीम की मदद करने के लिए हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे, जरूरत पड़ने पर इन्हें नीचे गिरा देना। भीम ने हनुमान जी से वो 3 बाल लेकर अपने पास सुरक्षित रख लिए और चल पड़े ऋषि पुरुषमृगा को ढूंढने। कुछ दूर जाने के बाद ही भीम को भगवान शिव के परम भक्त पुरुषमृगा मिल गए, जो महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि पुरुषमृगा भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। पुरुषमृगा ने यह शर्त रखी कि अगर तुम मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि पुरुषमृगा की शर्त को स्वीकार कर लिया। शर्त स्वीकार करने के बाद अपनी पूरी शक्ति के साथ वो हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगे। बहुत दूर भागते भागते भीम ने जब पीछे मुड़कर यह देखना चाहा कि ऋषि पुरुषमृगा कितना पीछे रह गए, तो उन्होंने देखा कि ऋषि तो उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देखकर भीम चौंक गए और घबराकर अपनी पूरी शक्ति के साथ जल्दी जल्दी भागने लगे, लेकिन हर बार पीछे देखने पर उन्हें ऋषि मृगा ही नजर आने लगे। भागते भागते उन्हें हनुमान जी के दिए 3 बालों की याद आई। हनुमान जी ने कहा था कि संकट में ये तुम्हारे काम आएंगे। उस बात को याद करते हुए उन्होंने एक बाल को जमीन पर फेंक दिया। फिर क्या था, जमीन पर गिरते ही वो बाल हजारों शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुषमृगा अपने मार्ग में आए प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके चलते भीम को काफी दूर भागने का मौका मिल गया। अब कुंती के पुत्र भीम लगातार भागे जा रहे थे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि अब उन्हें पकड़ने ही वाले हैं, तो उन्होंने एक और बाल नीचे गिरा दिया और वो बाल भी हजारों शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार भीम ने 3 बार ऐसा किया। अंत में भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुषमृगा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्होंने उन्हें पकड़ ही लिया था। तभी भीम ने एक छलांग लगाई और बस उनके पैर ही द्वार के बाहर रह गए। इस पर ऋषि पुरुषमृगा ने भीम को खाना चाहा, लेकिन उस दौरान भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए और तब युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा गया। तब युधिष्ठिर ने कहा
की शर्त के अनुसार भीम के पैर द्वार से बाहर रह गए थे, लेकिन बाकी संपूर्ण शरीर द्वार के अंदर है, अतः आप भीम के केवल पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुषमृगा प्रसन्न हो गए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी? ऐसी और नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।